आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ्स इस बार क्या रहने वाली है सीयूटी के अकॉर्डिंग, राइट। वो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई है और बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की आपको कट ऑफ्स रहने वाली है। चाहे फिर आप जनरल है, ओबीसी है, एसटी एससी है, पीडब्ल्यूडी है, कोई भी रिजर्वेशन आपके पास है या फिर रिजर्वेशन नहीं भी है, कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, किसी भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो, सभी की कट ऑफ्स हम इस एक वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो पर काफ़ी मेहनत की गई है और सच बता रहा हूँ आपको, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आने वाली है। आप वीडियो को बस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना और अगर आपको वीडियो सही लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है और दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज़ के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि कट ऑफ्स का मतलब क्या होता है। तो कट ऑफ्स का मतलब ये होता है बेसिकली कि भाई जो भी आपका स्कोर आया है उस स्कोर के बेसिस पर किस कॉलेज के अंदर, किस कोर्स के अंदर आपका एडमिशन हो रहा है, तो उसी को कट ऑफ बोल देते हैं। पहले आपके 12th क्लास के परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन हुआ करता था, तो वहाँ पर कट ऑफ्स आपको अलग से ही दिख जाती थी कि भाई इस कॉलेज की इस कोर्स के लिए ये कट ऑफ है। अगर आपके इतने परसेंट मार्क्स आए 12th क्लास के अंदर तो आपका एडमिशन डायरेक्टली हो सकता है, राइट। तो उस तरह से यहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली दिख जाया करता था। लेकिन अब जब से सीयूटी आ गया है तो इसके अंदर कोई भी एक ऐसी लिस्ट नहीं आती है कि भाई जिसके अकॉर्डिंग आप देख सको कि हाँ इस कॉलेज का, इस कोर्स की क्या कट ऑफ है। तो ऐसी कोई भी लिस्ट आपकी नहीं आने वाली है। इस बार आपका बहुत ही सिंपली एडमिशन होने वाला है कि आपका जो पोर्टल है भाई सीसेस वाला, आपको वो ओपन करना है और आपके जो भी सीयूटी के अंदर स्कोर आया होगा उसके बेसिस पर आपकी जो भी प्रेफरेंस थी कॉलेजेस की, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है कि भाई आपको ये कॉलेज मिल रहा है। आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है, आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पर जाएंगे, वेरीफाई होंगे, फीस पेमेंट करनी है और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एज सच ऐसी कोई कट ऑफ नहीं आती इस तरह से जो पहले आया करती थी कि भाई आपको एक पूरे चार्ट मिल जाता था कि भाई इस कॉलेज में इस कोर्स की ये परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। तो एज सच कोई भी चार्ट अब नहीं आता है, आपको सिंपली पोर्टल पर जाकर के वहां पर अप्लाई करना होता है। बट देखिए, लास्ट ईयर हमारे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन की थी, तो हम काफ़ी ज़्यादा टच में थे स्टूडेंट्स के साथ और उन स्टूडेंट्स ने बताया था कि हमारे इतना स्कोर आया था और हमें ये कॉलेज, ये वाला कोर्स हमें मिल गया है। तो हमें पूरा एक आइडिया लग गया था लास्ट ईयर ही कि भाई कितना स्कोर आपको सीयूटी के अंदर चाहिए होगा, किस कोर्स, किस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो आज की जो वीडियो है वो पूरी एजम्पशन बेस्ड है कि लगभग अगर आपके इतना स्कोर आ जाता है तो कौन सा कॉलेज आपको मिलने का चांस यहां पर बन जाएगा और कौन सा कोर्स आपको मिलने का चांस यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो इस पर है पूरी की पूरी। अब देखिए, बात करते हैं कि भाई जो भी आपकी कट ऑफ्स होती हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो देखिए, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसके अंदर से एक फैक्टर ये है कि भाई आप किस कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो जनरल होंगे उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा, उनको थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ेगा, ज़्यादा मार्क्स चाहिए होंगे सेम पर्टिकुलर कोर्स के लिए, सेम पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। अब मान लीजिए अगर आप ओबीसी है थोड़े से कम चाहिए होंगे, या फिर आप ईडब्ल्यूएस है तब भी जनरल से थोड़े से कम चाहिए होंगे, या फिर मान लीजिए आप एसटी एससी है तो थोड़े से और कम आपको मार्क्स चाहिए होंगे। तो रिजर्वेशन पर बिलोंग करता है। दूसरा देखिए, रिजर्वेशन के अलावा फिर वहाँ पर कास्ट रिजर्वेशन के अलावा डिफरेंट तरह के और भी रिजर्वेशंस होते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी है, फिजिकली चैलेंज्ड है, या फिर कोई कश्मीरी माइग्रेंट हो गया, या फिर कोई डिफेंस कोटा से है जिसके पेरेंट्स आर्मी के अंदर है। इसके अलावा फिर वहाँ पर वार्ड कोटा भी होता है कि किसी के पेरेंट उसी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ भी टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो अलग अलग तरह के यहाँ पर रिजर्वेशंस होते हैं। तो जो भी आपकी आप बोल सकते हो जो भी कट ऑफ आपकी होती है वो डिपेंड करती है कि भाई आप किस रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करती है। दूसरी डिपेंड करती है कॉलेज पर। अब मान लीजिए भाई आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है, अब हंसराज कॉलेज के लिए आपको थोड़े से ज़्यादा मार्क्स चाहिए होंगे, स्वामी श्रद्धानंद के लिए थोड़े से कम मार्क्स चाहिए होंगे, राइट। तो कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। तीसरा जो फैक्टर है वो है कोर्स का। अब मान लीजिए कॉलेज सेम ही है, भाई आपको हंसराज कॉलेज के अंदर ही एडमिशन चाहिए। एक तो स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है, दूसरा स्टूडेंट संस्कृत ऑनर्स करना चाहता है, तो दोनों को भाई डिफरेंट मार्क्स चाहिए होंगे। ऐसा नहीं कि सभी को फिर 99% ही चाहिए। अब संस्कृत वालों को थोड़े से कम चाहिए होंगे और बीकॉम अगर आप करें तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए होंगे, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। और अब हम बात करने वाले हैं कि आप अगर सीयूटी के अंदर टोटल मार्क्स के अंदर से ऑलमोस्ट कितने परसेंटेज लेकर के आएंगे, तब जाकर के आपको कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो देखो, अभी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है भाई जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, और बिल्कुल ही मिस मत करना। अगर थोड़ा भी स्किप हो गया तो हो सकता है कुछ आप मिस कर जाओ, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को समझना है। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 तरह के डिफरेंट कॉलेजेस हैं। इसके अंदर मैं सारे कॉलेज, सारे कोर्सेज कवर कर दूंगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली यहाँ पर 3 तरह के डिफरेंट कॉलेजेस हैं। एक वो कॉलेज है भाई जिनकी पहले से ही बहुत हाई कट ऑफ जाती जा रही थी, जैसे कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हो गए भाई, स्टीफन्स है, हिंदू है, मिरांडा हाउस हो गया, हंसराज कॉलेज है, काफ़ी सारे कॉलेज हैं ना। या फिर साउथ कैंपस के भी कुछ कॉलेज हैं, जैसे कि एलएसआर है, लेडी श्री राम कॉलेज है, या फिर वेंकटेश्वर कॉलेज है, या फिर मान लीजिए ऑफ कैंपस के भी है काफ़ी सारे। तो इसके अंदर जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज से कोई बीबीए वगैरह कर रहा है। तो ये जितने भी कॉलेज हैं, इसके अलावा कुछ और भी कॉलेज हैं, ये सारे के सारे आएंगे उन कॉलेज के अंदर जो है भाई हाई कट ऑफ कॉलेजेस, जिसके अंदर आपको हाई कट ऑफ चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
दूसरी तरह के वो कॉलेजेस हैं जिसके अंदर थोड़ी सी एवरेज आपके मान लीजिए मार्क्स आए हैं, तब भी आपको एडमिशन होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे कि मोतीलाल कॉलेज है, डीसीएससी कॉलेज हो गया, जेडीएमसी कॉलेज हो गया, राइट। इसके अलावा पीजीडीए वगैरह कॉलेजेस हो गए। तो इनमें अगर आपकी थोड़ी सी कम भी मार्क्स बन रहे हैं, कम परसेंटेज आपकी बन रही है, तब भी आपका एडमिशन हो जाता है। और तीसरे वो कॉलेजेस होते हैं जिनके अंदर अगर मान लीजिए आपके काफ़ी कम परसेंटेज है, तब भी एडमिशन होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि आपकी जितने भी इवनिंग कॉलेजेस हैं, वो काफ़ी सारे इवनिंग कॉलेज हैं। सत्यवती इवनिंग कॉलेज हो गया, मोतीलाल इवनिंग कॉलेज है, इसके अलावा पीजीडीए इवनिंग कॉलेज है, जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज है। तो काफ़ी सारे इवनिंग कॉलेज हैं, सारे सारे इसके अंदर आएंगे जिसके अंदर आपको कम परसेंटेज चाहिए होता है। इसके अलावा कुछ मॉर्निंग कॉलेज में जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद वगैरह कॉलेजेस हो गए। तो इन कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो काफ़ी कम आपको परसेंटेज चाहिए होती है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट तरह की कैटेगरीज आपको कॉलेज की मिल गई है। अब 3 डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हम कोर्सेज की डालते हैं, उसके बाद हम लोग बिल्कुल चीज़ें आपको समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कोर्सेज की। तो कोर्सेज भी यहाँ पर 3 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले वो कोर्सेज जो भाई हाई डिमांड के अंदर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाती है, जैसे कि मान लीजिए आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, या फिर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो, फिजिक्स ऑनर्स है, मैथमेटिक्स ऑनर्स है। मोस्टली 80% ऐसे कोर्सेज होते हैं भाई जिनकी कट ऑफ हाई ही जाती है, तो इसके अंदर वो सारे कोर्सेज आएंगे। फिर कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जैसे कि मान लीजिए हिंदी ऑनर्स है, तो हिंदी की कट ऑफ हमेशा भाई जितने भी नॉर्मल कोर्सेज होते हैं उनसे 5-7% कम ही रहती है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए फिर लास्ट में ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जिसके भाई कट ऑफ काफ़ी कम होती है, जैसे कि मान लीजिए संस्कृत ऑनर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृत ऑनर्स की तो फिर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, 50%, 60% इसके आसपास आ जाती है, ठीक है। तो ये 3 तरह के आपके पास कोर्सेज हो गए कि भाई सबसे टॉप कॉलेज कौन, टॉप हमें मतलब टॉप नहीं बोलना चाहिए, हाई कट ऑफ कॉलेज कौन कौन से हैं, एवरेज कट ऑफ कॉलेज कौन से हैं, फिर बिलो एवरेज कट ऑफ कॉलेज कौन से हैं, फिर उसके बाद कोर्सेज कौन कौन से हैं, हाई डिमांडिंग, फिर थोड़े से कम डिमांडिंग और उसके बाद फिर थोड़े से और कम डिमांडिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये 6 चीज़ें आ गई हैं। अब हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं मैट्रिक्स, और आपको देखना है कि भाई आप टॉप कॉलेज के अंदर जाना चाहते हो और आप इन कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हो तो आपको कितनी परसेंटेज चाहिए होगी। सो देखिए, अभी आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बन गई है भाई 3x3 की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप, और हाँ ये जो पूरी मैट्रिक्स है ये जनरल कैंडिडेट्स के हिसाब से है। इसके बाद में एसटी एससी ओबीसीज इस मार्क्स के इस बेसिस पे आपको कितने कम मार्क्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, अभी जनरल के बेसिस पर है, ठीक है। तो जनरल अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जनरल का मतलब क्या ये होता है कि बस रिजर्वेशन नहीं है कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जनरल सीट्स का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास रिजर्वेशन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीट्स सभी के लिए है, वो जनरल सीट्स है, ठीक है। तो जनरल का मतलब ये नहीं है कि नॉन रिजर्वेशन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ, वो किसी के लिए भी है। अगर किसी पास रिजर्वेशन है बट वो लेना नहीं चाहता, वो जनरल के अंदर भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है। सो देखिए, अगर मान लीजिए आप एक टॉप कॉलेज के अंदर हाई डिमांडिंग कोर्स कर रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए भाई स्टीफेंस कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, फिजिक्स ऑनर्स आप करना चाहते हो, हिंदू कॉलेज के अंदर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, एसआरसी के अंदर बीकॉम ऑनर्स, एक टॉप कॉलेज है और हाई डिमांडिंग कोर्स है। तो अगर आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हो और आप जनरल हो तो भाई आपको ऑलमोस्ट 95% प्लस चाहिए होगा। अब अपने सीयूटी का जो टेस्ट दिया है आपने भाई 3 टेस्ट 4 टेस्ट जो भी आपने दिए हैं, 800 मार्क्स का दिया होगा, 700 का, जितना भी आपने दिया है उसके अंदर से 95% प्लस अगर आपके स्कोर आता है तो आपके चांसेस हो जाएंगे टॉप कॉलेज एंड हाई डिमांडिंग कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेने के। और ये एजम्पशन है पूरी की पूरी, ठीक है, कि भाई ऐसा हो सकता है। इसके अलावा देखिए, मान लीजिए आप कोई टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो एंड टॉप कॉलेज के अंदर आपको एवरेज डिमांडिंग कोर्स आप कोई देख रहे हो, तो वहाँ पर अगर आप जनरल तो 92% प्लस आपको एटलीस्ट चाहिए होंगे। इसके अलावा मान लीजिए आप टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो और थोड़ा सा लो डिमांडिंग कोर्स जिसकी डिमांड थोड़ी सी कम है, तो वहाँ पर 89% 90% प्लस अगर आपका स्कोर आता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा टॉप कॉलेज के अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करूँ कि अगर आप एवरेज कॉलेजेस देख रहे हो भाई, एवरेज कॉलेज के अंदर हाई डिमांडिंग कोर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप डीसीएससी कॉलेज है, ठीक है, मतलब अच्छा कॉलेज है, डिसेंट कॉलेज है। डीसीएससी कॉलेज के अंदर अगर आप करना चाहते हो भाई, मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स वगैरह करना चाहते हो, तो वहाँ पर अगर आप जनरल है तो 93% प्लस आपको ऑलमोस्ट चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही कम चाहिए, आप देख सकते हो कि 2-3% का ही यहाँ पर डिफरेंस है। तो यहाँ पर 93% प्लस एटलीस्ट आपको ऑलमोस्ट आपको इतना चाहिए होगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई एवरेज कॉलेज है और उसके अंदर एवरेज डिमांडिंग कोर्स आप कर रहे हो, तो वहाँ पर फिर 89% प्लस आपको समथिंग चाहिए होगा। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं सारी की सारी। फिर अगर मान लीजिए आप कोई एवरेज कॉलेज है और लो डिमांडिंग कोर्स है, तो उसके अंदर फिर आपको 84% प्लस समथिंग आपको चाहिए होगा। इसके अलावा मान लीजिए आप जैसे कि लो कट ऑफ कॉलेज अगर आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई इवनिंग कॉलेज वगैरह हो गए या फिर कुछ मॉर्निंग कॉलेज भी हैं, तो मान लीजिए अगर आप लो कट ऑफ कॉलेज अगर आप देख रहे हो और हाई डिमांडिंग कोर्स आप देख रहे हो, तो वहाँ पर फिर आपका 90% प्लस आपको चाहिए होगा। अब सोचो 90% प्लस
यस आपको चाहिए होगा। मान लीजिए आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो भाई जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी पहली दूसरी लगभग इतनी रहेगी। इसके अलावा मान लीजिए आप लो कट ऑफ कॉलेज के अंदर आप कोई एवरेज डिमांडिंग कोर्स देख रहे हो तो 80% प्लस आपको चाहिए होगा। अगर आप जो लो कट ऑफ कॉलेज हैं वहाँ पर अगर आप मान लीजिए लो डिमांडिंग कोर्स देख रहे हो तो 70% प्लस आपको समथिंग चाहिए होगा। अब ये जो मैट्रिक्स है ये सारी की सारी आपकी मैट्रिक्स है भाई जनरल स्टूडेंट्स के लिए। अब मान लीजिए अगर आप EWS हैं, ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पर परसेंटेज लिखी है, और हाँ मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, ये एजम्पशंस है। अब मान लीजिए अगर आप कोई EWS स्टूडेंट है तो अगर आप एक EWS स्टूडेंट है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको 1 या 2% कम ही चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, सिर्फ 1 या 2% ही कम होगा आपके लिए। अगर मान लीजिए आप OBC हैं तो आपके पास भाई 3-3.5% के आसपास आपका कम हो सकता है या फिर 4% तक जा सकता है। अगर आप ST/SCs हैं तो भाई आपका 5% या फिर 6% तक आपका जा सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है परसेंटेज। इसके अलावा अगर आप PWD हैं तो 6 से 7% आपका थोड़ा सा कम आप लगा के चल सकते हैं। तो इस तरह से आपको भाई अपनी जो स्कोर है वो चाहिए होगा और इन कॉलेज के अंदर, इन कोर्सेज के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो आई गेस आपको एक आइडिया लग गया है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लेते हो तो किस किस तरह के कॉलेजेस यहाँ पर है, किस किस तरह के कोर्सेज यहाँ पर है और आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा अगर आप उन कॉलेज के अंदर, उन कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो। सो भाई मैंने तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको चीज़ें समझ आ गई हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, और वीडियोस हम बना देंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो सही लगी है तो। और अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो 2024 के अंदर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं और CUT 2024 में देंगे तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। आपको व्हाट्सएप पर सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर्स वहाँ पर सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो लेक्चर्स सही लगते हैं तो आप भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।